तो मास्क सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर लगाइए। बड़ी खबर के साथ शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस आरोपों की राजनीति करती है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को हाल ही में कई राज्यों में हार के बावजूद अपनी चिंता नहीं है, बल्कि हमारी चिंता है। तो कांग्रेस को अपनी चिंता नहीं है, जिस तरीके से हार पे हार कांग्रेस की हो रही है उस पर मंथन नहीं है, लेकिन चिंता हमारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा और साथ ही साथ कहा कि सदन में चर्चा नहीं होने दे रहा है विपक्ष, क्योंकि सरकार ने पहले ही अपना पक्ष स्पष्ट किया कि किसी भी सवालों का जवाब देने से सरकार बच नहीं रही है। बावजूद इसके सिर्फ हो हल्ला हंगामा हो रहा है और बार बार सदन को स्थगित करना पड़ रहा है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत यादव हमारे साथ मौजूद हैं, माफ कीजिए अमित पांडे हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ अमिताभ सिन्हा हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं। जल्दी से पहले अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, क्या महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में कही? देखिए, पीएम का साफ तौर पर सांसदों को संदेश दिया कि जो भी आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं और उनसे ध्यान विचलित न किया जाए और सारे मुद्दों का मजबूती से संसद में जवाब दिया जाए। और कांग्रेस के ऊपर खास तौर पर पीएम ने संसदीय दल की बैठक में निशाना साधा और यही कहा कि कम से कम अपनी ओर कांग्रेस ध्यान दे, उस पर ध्यान न देने के बजाय जो संसदीय प्रक्रिया है, संसदीय मर्यादा है, उसमें व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रही है। और ये भी अपने सांसदों को संदेश देने की कोशिश की कि अब संसद सत्र चल रहा है, तैयारी करके आए, जवाब ठीक तरीके से दे, विपक्ष जितना भी व्यवधान पैदा करने की कोशिश करे उनसे विचलित ना हो, अपने काम पर ध्यान दे, बिल पास कराएं और जो इशू है उसको मजबूत तरीके से दोनों सदनों में रखें। अमिताभ जी, जो परंपरा रही, क्योंकि देखिए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहला सत्र एक तरीके से देखें तो ये शुरुआत उसकी हुई जिसमें पहला ही प्रोग्राम मंत्रियों का इंट्रोडक्शन था, जो हमने कल देखा होने नहीं दिया गया। वो परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो उनको वहां नहीं रोका जाता उस वक्त खास तौर पर, लेकिन विपक्ष ने वो परंपरा भी निभाने नहीं दी। विपक्ष के सामने क्या ऐसी दिक्कत है सर कि मुद्दों पर बात करने के लिए जब सरकार तैयार है तो हो हल्ला क्यों कर रहे हैं, बात क्यों नहीं कर रहे, चर्चा क्यों नहीं कर रहे? विपक्ष परसेप्शन की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है, वो जनता में ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सरकार बात नहीं कर रही, सरकार उनकी बातों को तुरंत संसद में नहीं उठा रही। जबकि प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा कहा था कि किसी भी नियम के तहत वो चाहें तो सरकार बहस को तैयार है, उनके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। अब रही बात विपक्ष की, कल पहला दिन था, प्रधानमंत्री को उन्होंने अपने मंत्रियों को का परिचय करवाने नहीं दिया गया। ये सिर्फ ये परंपरा नहीं तोड़ी गई है। परंपरा, प्रधानमंत्री जब बोलते हैं, नेता सदन होता है प्रधानमंत्री, अगर वो बोलता है तो उसे उसके भाषण के बीच व्यवधान न डालने की भी परंपरा रही है लगातार। अगर बीच में व्यवधान आए भी हैं तो आपस में बातचीत करके उसे सुलझाया गया है। लेकिन विपक्ष ने तमाम अपील के बाद भी, स्पीकर की अपील, संसदीय कार्य मंत्री की अपील के बाद भी दोनों सदनों में उनको बोलने नहीं दिया गया। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, दो बातें मैं सामने रखना चाहूँगा। पहला, प्रधानमंत्री भी विपक्ष के इस रवैये से काफ़ी नाखुश नजर आए। उन्होंने कहा कि वे लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, वे लोग डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं चाहते, ओबीसी हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो जो प्रधानमंत्री जिनको लेकर अपने मंत्रिमंडल में आए, जिन वंचित लोगों को अब तक मौका नहीं मिलता था उनको मौका दे रहे हैं, उनकी बातें सुनना नहीं चाहता, उनका परिचय विपक्ष जानना नहीं चाहता। तो प्रधानमंत्री ने भी अपने सांसदों के लिए और सत्ता पक्ष के लिए एक टोन सेट कर दिया है कि आपको बैकफुट पर रहने की जरूरत नहीं है। यही बात उन्होंने राज्यसभा में भी कही थी और यही बात अमित शाह ने जब शाम को ब्लॉग लिखा उसमें भी उन्होंने यही बात कही है कि वो विकास की राह पर सरकार चलती रहेगी, चाहे विपक्ष लाख रोड़े अटकाए, चाहे फोन टैपिंग के आरोप लगाए, चाहे किसी भी तरह के लगाए। तो मुझे लगता है कि सरकार, और आज भी प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में जितने भी सांसद थे, लोकसभा राज्यसभा के, बीजेपी के, सबको यही संदेश दिया है कि कांग्रेस अपने हार की चिंता नहीं करती है, उसे ज्यादा चिंता बीजेपी के हार की है, इसी कारण से वो ज्यादा हंगामे कर रही है। तो मुझे लगता है कि सीधा सा एक लाइन, एक दिशा दे दी है प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को भी कि सदन के अंदर कोई बैकफुट पर न रहे। ठीक, आप रहिए जरा सा। देखिए आज जो बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या क्या कहा, इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी, सुनिए। और प्रधानमंत्री जी विपक्ष के जो धारणा है, विपक्ष के जो रूप है, स्टैंड है, उसके बारे में बहुत चिंता व्यक्त की। तो जो लोगों का मुद्दा है
वो मुद्दा उठाने के बजाय कांग्रेस पार्टी स्पेशली इट इज थिंकिंग दैट पावर एंड द प्राइम मिनिस्टर इज देयर राइट, इस भाव से काम कर रहा है। और सदन में चर्चा का भी, जिसमें सरकार और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा समृद्ध हो, चर्चा सार्थक हो, इसलिए चर्चा में भाग लेना चाहिए। इतने बहुत बड़ा महामारी हमने लगभग 2 साल से हम इससे झेल रहे हैं, लेकिन बहुत गैर जिम्मेदार, मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर स्पेशली कांग्रेस पार्टी कर रही है। यानी विक्रांत, देखिए, इस पर चर्चा की गई कि आगे की रणनीति, अमित, इस पर चर्चा हुई कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, लेकिन जरा ये बताइए कि ये बात भी स्पष्ट है कि विपक्ष क्या सोच रहा है। जो कल भी तेवर दिख गए और आज भी वो तेवर दिख रहे हैं, ऐसे में सरकार की रणनीति क्या होगी कि विपक्ष से बातचीत के लिए किसी तरह उन्हें राजी किया जा सके, उनसे बातचीत हो पाए, ताकि जो सत्र है, क्योंकि वैसे भी देखिए 19 दिन का ही कामकाज है इसमें, वो सत्र सही ढंग से चल पाए। देखिए, सबसे पहले देखना है विपक्ष किन मुद्दों को उठा रहा है। ये बढ़ती कीमतों को लेकर, इसके अलावा कश्मीर जो ड्रोन अटैक है उसको लेकर, इसके अलावा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष संसद में हंगामा करने की कोशिश कर रहा है। और इसको लेकर कल से अगर हम देखें, चाहे अमित शाह का ब्लॉग हो या फिर पीएम का बयान हो राज्यसभा में, या फिर आज पीएम का जो संसदीय दल की बैठक में सांसदों को सूचित करना हो, तो ये संदेश साफ है कि चाहे विपक्ष जो भी कहे, आपको मजबूती से आगे बढ़ना है, अपने मुद्दे को आगे रखना है। तो इससे हम ये साफ तौर पर उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब संसद सत्र चलेगा तो सरकार की ओर से जो भी इशू आएगा, जो भी मंत्री बयान देगा, वो पूरी तैयारी के साथ देगा। विपक्ष व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार को जो बिल है, जो तमाम जो प्रक्रिया है, वो तय समय के मुताबिक, तय सूची के मुताबिक ही चलेंगे। और यही कोशिश रहेगी कि जो एक शेड्यूल होता है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स का, चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, उसका पूरी तरीके से पालन हो, उसमें व्यवधान रहो। पिछले कुछ जो पार्लियामेंट सेशन है उनके दौरान ये हुआ है कि जो शेड्यूल है उसमें बदलाव किया गया था विपक्ष के हंगामे की वजह से, लेकिन इस बार हम ये जरूर इस बात की अपेक्षा कर सकते हैं कि जो शेड्यूल सरकार ने बनाया है उसमें फिलहाल अभी ये बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से संदेश दे दिया गया है और मंत्रियों को, सांसदों को निर्देश साफ है। अमिताभ जी, क्या लग रहा है, क्योंकि 2 दिन तो देखिए भेड़ चढ़ गए, जिस तरीके से हंगामा हुआ, बार बार कार्यवाही को ठप करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा, फिलहाल संकेत क्या है, क्योंकि 19 दिन का ही कामकाज है, क्या ये मॉनसून सत्र हो पाएगा जिस तरीके के तेवर है विपक्ष के, उसको देखते हुए? देखिए, अब तक ये जो 21 दिन तक कांग्रेस ने संसद नहीं चलने दी थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और तहलका स्कैम तब आया था, वो 21 दिन तक लगातार संसद बाधित रही थी। प्रश्नकाल शुरू होता था, दोनों सदनों में हंगामा होता था और सदन स्थगित कर दिया जाता था। मुझे लगता है सिर्फ 19 दिन का सदन है और इतने अहम बिल है, किसान बिल को लेकर किसान धरने पर है, फोन टैपिंग का मामला है, महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा है, जिसको लेकर विपक्ष उठाना चाह रहा है। तो ऐसे शोर मचाने से आपकी आवाज़ सुनेगा कौन? यही बात सरकार कहना चाहती है विपक्ष को, और यही बात प्रधानमंत्री ने अपने पहले दिन संसद में पहुंचते ही कहा था कि आप आइए, बहस कीजिए, हम हर नियम के तहत बहस करने को तैयार हैं, जो भी नियम आप चाहेंगे उस नियम के तहत बहस करने को तैयार हैं, चाहे 184 के तहत कीजिए, चाहे 170 के तहत कीजिए। लेकिन विपक्ष फिलहाल मुझे लगता है एक संसद को बाधित करके सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि बहुमत में सरकार भले ही हो, लेकिन वो सदन नहीं चलने दे सकते हैं, उनके पास भी इतनी स्ट्रेंथ है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हो, चाहे कांग्रेस हो। मुझे लगता है कि एक परसेप्शन की लड़ाई, जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश कि संसद चल नहीं पा रही है इन मुद्दों के चलते, यही दिखाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है इससे नुकसान जनता का ज़्यादा होता है, क्योंकि उनसे जुड़े मुद्दे अछूते रह जाते हैं। तो 2-3 दिन की बात और है। मुझे लगता है अगर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इस हफ्ते के अंत तक बैठती है, जिसमें तमाम फ्लोर लीडर्स बैठेंगे, तमाम बातों पर चर्चा होगी और मुझे लगता है जल्दी इसका हल निकल आएगा और चीज़ों पर बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन इस पॉइंट स्कोर करने के चक्कर में विपक्ष जो कर रहा है, मुझे लगता है नुकसान इसका ज्यादा हो रहा है। जरा आप रहिए, संसद के मॉनसून